हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 8th क्लास की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके हम कई सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था कि भारतीय नील की मांग क्यों थी, कि जो डिमांड में थी वो भारतीय नील थी। क्यों ऐसा था, कि ऐसी क्या खास बात थी भारतीय नील की। तो ये सब लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, कि किस तरह से जो इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था ब्रिटेन ने भारत में। रीज़न क्या था, क्या वजह थी, ये सब कुछ इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी क्या खास बात थी इंडिया की नील में। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती के बढ़ने के रास्ते, मतलब जो नील की खेती है बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी थी। एक्चुअल में क्या था, जब हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था ना, कि उस टाइम में क्या हुआ, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो सप्लाई होती थी नील की वो बंद हो गई थी 1778 के बाद। मतलब 1776 के करीब जो है आपका जो अमेरिका था वो फ्री हो गया था, आज़ाद हो गया था ब्रिटेन से। तो उसको फ्रीडम मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने सप्लाई सप्लाई बंद कर दी थी, या और भी कई सारे रीजन्स थे। तो जब वहाँ से वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जब सप्लाई बंद हो गई थी, तो मतलब दूसरे रास्ते या दूसरी जगह खोजी थी। तो उनमें सबसे जो बड़ा दिखा था और जो फेमस भी थी वहाँ की नील, तो वो क्या था, इंडिया था। तो यहाँ क्या था, यूरोप में नील की जो डिमांड बढ़ने लगी थी, उसको देखते हुए ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भारत में नील की खेती को बढ़ाने के रास्ते देखने लगी कि अब क्या किया जाए, कि प्रोडक्शन कैसे किया जाए, अब इंडिया में कैसे बढ़ाया जाए नील की खेती को। क्योंकि जो नील की खेती थी उसको करने के लिए लोग भी तैयार नहीं थे। रीज़न क्या था एक्चुअल में, देखो नील से उन्हें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें कोई बिजनेस तो करना नहीं था नहीं। और फिर वो अगर अपनी उस पे ज़मीन पे वो एक बार अगर नील की खेती कर लेते थे, तो उसका क्या था, उपजाऊपन ख़त्म हो जाता था। तो दूसरी क्रॉप्स वगैरह जो खाद्यान्न क्रॉप्स थी, जो खाने की जो फसलें होती वो उन पे पैदा नहीं कर सकते थे, या नहीं कर पाते थे। इस वजह से लोग मतलब इसको नील की खेती को करने से कतराते भी थे, या करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन उनसे भी ये खेती करवाई जाती थी। तो रास्ते ढूंढने लगी थी। हाँ, 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। जब 18 सेंचुरी, देखो उस टाइम में क्या था कि इंग्लैंड में आपके जो ये औद्योगिकरण का युग चल रहा था, नए नए उद्योग लग रहे थे। तो ये इस टाइम पे मतलब जो कपड़े रंगने वाला वगैरह ये जो उद्योग था वो काफ़ी मतलब तेज़ी से डेवलप हो रहा था। तो 18वीं सदी के आखिर तक क्या था, आखिर के दशकों में जो बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है बंगाल में नील की खेती की जाती थी, तो वो तेज़ी से फैलने लगी, स्प्रेड होने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाले जो नील था वो दुनिया के बाज़ारों पर छा गया, कि मतलब जो बंगाल में नील पैदा हो रहा था वो दुनिया के, मतलब यहाँ विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, तभी दुनिया बोला है। तो दुनिया के बाज़ारों में वो छा गया, मतलब फेमस हो गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील, भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। कि जो मतलब 1788 में जो ब्रिटेन में नील आयात किया जाता था या मंगवाया जाता था, चाहे कहीं से, अमेरिका से, वेस्ट इंडीज से, इंडिया से। तो अब जब 1718 के बाद क्या था कि वहाँ से सप्लाई बंद हो गई, वेस्ट इंडीज और अमेरिका से। तो उस टाइम तक, मतलब उस तक तो 30% इंडिया से ही क्या है, नील मंगवाया जाता था। मतलब जितनी भी नील आती थी उसका 30% इंडिया से जाता था, बाकी 70% वो अमेरिका, वेस्ट इंडीज या अदर कंट्रियों से अपनी पूर्ति कर लेती थी। लेकिन क्या होता है, अब देखो 1878 के बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या सिचुएशन हुई जिसकी वजह से ये बदल गया डाटा। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील भारत में, भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। इसको अंडरलाइन भी कर लेना, बच्चों कई बार पूछ लिया जाता है कि 1788 में जो नील का उत्पादन कहें या सप्लाई कहें तो वो कितनी थी, वो सिर्फ 30% थी। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील भारतीय नील के हिस्से का 95% था। अब आप सोचो, कहाँ तो 30% और कहाँ 95। अब जो इंग्लैंड में जो नील यूज़ हो रहा था, या कपड़े रंगने के लिए जो रंगसाज नील का उपयोग कर रहे थे, वो उसका 95%
कहाँ से जा रहा था, इंडिया से सप्लाई हो रहा था, क्योंकि अदर जो कंट्री थी उन्होंने मना कर दिया और अब उन्होंने अपने ही लिए एक वो खोज ली जगह, इंडिया, वहाँ खेती भी करवाना शुरू कर दी थी उन्होंने। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। अब देखो, कंपनी जब पैसे कमाएगी, उसका जो व्यापार फैलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, उसको जो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंपनी के ऑफिसर्स थे, अफसर्स थे। अब उन्होंने सोचा कि भाई कंपनी को तो फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या हम मतलब पर्सनली लेवल पे भी तो कर सकते हैं ना, कि बिजनेस कर सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं। तो क्या था कि वो जो नील के एजेंट थे, उन उत्पादन में अपने पैसे लगाने लगे, मतलब अपना इंटरेस्ट लेके, मतलब खेती करवाने लगे कि भाई हमें तो नील इनको देनी है, तो हम ही पैदा करवा देते हैं, जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा, हमें भी फ़ायदा मिल जाएगा, उनको भी नील मिल जाएगी। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। अब आप सोचो कि इतना ऐसा कितना मुनाफा हो रहा था उसमें, इतना कैसे फ़ायदा हो रहा था कि लोगों ने अपनी जो गवर्नमेंट थी या सरकारी जो नौकरियां वो छोड़ दी और इस कारोबार में लग गए। मतलब कौन से कारोबार में, नील के उत्पादन के में। अब पैसा ज़्यादा था, मुनाफा ज़्यादा था, तभी तो लग गए थे, नहीं ऐसे ही कोई नहीं लग जाता। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे लोग भारत आए। अब जो ये आपके यूरोपियंस थे, उनमें जैसे आपके स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ से बहुत सारे लोग पर्सनली भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाए। कि अब देखो, खुद से तो लगा नहीं सकते, खुद से तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ठंडी क्लाइमेट से आए। इंडिया की तो क्या है, गर्म है, तो वो क्या खेतों वगैरह में काम करेंगे, नहीं, लेकिन यहाँ के रियायतों से या किसानों से क्या करेंगे, खेती करवाएंगे वो। तो उन्होंने यहाँ नील के बागान लगाए थे। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार थे। अब सोचो, जिस किसान के पास खेती करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन नील की खेती करने के लिए उन्हें पैसा मिल रहा था। रीज़न क्या था, क्यों? क्योंकि जो कंपनी थी वो तो करवाना ही चाहती थी नील की खेती, क्योंकि उन्हें बिजनेस करना था, तो वो उधार भी देने के लिए तैयार थी और बैंक भी कर्जा देने के लिए तैयार था। वजह सिर्फ क्या थी, क्योंकि नील की खेती। यहाँ आपको बेटा ये एक पिक्चर दिखा रखी है, ये पिक्चर जो है वो है सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत हो रही है इसमें, और अगस्त 1791 की है ये, और जनवरी स्वेकुलोस्की का एक पिक्चर है ये, उसने ये इसको ड्रॉ किया है, क्रांति करते हुए दिखा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मतलब किसानों को, ये जो ज़बरदस्ती उनसे खेती वगैरह करवाई जा रही है, इनको पीटा जा रहा है किसानों को, देखो ज़बरदस्ती से। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में, ये जो पिक्चर है वो कहाँ की है, कैरिबियाई द्वीप समूह की। तो 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी बागान मालिक थे, उन्होंने क्या किया, कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित जो फ्रांसीसी औपनिवेश थे, सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया था। कि जो उनके औपनिवेश बने हुए थे, जो शहर या उन वहाँ पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, नील का उत्पादन और चीनी का उत्पादन शुरू करवा दिया था, कि भाई उनके गुलाम तो हैं ही हैं, खेती वो कर ही लेंगे। तो उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया था। इन जो बागों में है काम करने वाले जो अफ्रीकी गुलाम थे, ये अंडरलाइन भी कर लेना बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। तो इन बागों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में क्या है, बगावत पर उतर आए कि भाई अभी लिमिट तक ही तो बर्दाश्त की जा सकती है। तो अब उन्होंने क्या है, बगावत कर दी थी 1791 में। उन्होंने बागान जला दिए और अपने जो धनी मालिक थे उनको भी मार डाला। कि जो मालिक थे, जो इनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाए जा रहे थे, तो उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया या उनको भी मार दिया, और अपने जो बाग हैं वो जला दिया। और 1792 में फ्रांस ने अपने औपनिवेश में दास प्रथा क्या है, समाप्त कर दी। और इन घटनाओं की वजह से क्या हुआ, कैरिबियाई द्वीप में नील की खेती क्या हो गई, ठप हो गई। कि 1792 में क्या हुआ, फ्रांस ने जो अपने औपनिवेश थे, औपनिवेश क्या, उनके जो कैरिबियाई द्वीप पे जो जिन्होंने उनको औपनिवेश बना रखा था, उन्होंने अपने औपनिवेश में जो दास प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। और इन घटनाओं की वजह से जो कैरिबियाई द्वीप समूह नील की खेती क्या है, ठप हो गई। अब जब दास ही नहीं बचेंगे तो खेती कौन करेगा।
तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम निज खेती की समस्याएं, मतलब ये जो खेती का ही एक तरीका है, क्योंकि अब हमने ये देख लिया कि यहाँ उन्होंने रुख किधर कर लिया, इंडिया की तरफ कर लिया। अब इंडिया की तरफ आके वो ज़बरदस्ती खेती कराएंगे। अब उन खेतियों में भी कौन कौन सी खेती होती है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो निज खेती की समस्याएं हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।